हाय एवरीवन, हम इस वीडियो में देखेंगे एंजिना पेक्टोरिस। अभी इसमें हम पहले डेफिनेशन देखेंगे, इसके कॉजेज़ देखेंगे, रिस्क फैक्टर देखेंगे, उसके टाइप्स और पैथोफिजियोलॉजी और साइन एंड सिम्टम्स। अब व्हाट इज़ एंजिना पेक्टोरिस? एंजिना पेक्टोरिस इज़ अ पैरोक्सिजिमल and recurrent attack of substernal chest discomfort caused by the transient myocardial ischemia। अभी ये recurrent attack मतलब ये पीरियोडिक रहता है और ये रिपीटेड रहता है एंड चेस्ट में पेन इसी वजह से उसको पैरोक्सिमल मतलब पीरियोडिक और रिकरेंट मतलब ये कंटिन्यूस रहता है, एक के बाद एक बार कंटिन्यूसली चेस्ट पेन होता है। और ये सब स्टर्नल मतलब सब स्टर्नम के पीछे की साइड में और सेंटर ऑफ द ब्रेस्ट में ये पेन फील होता है पर्सन को और ये ट्रांजिएंट पेन रहता है। इटियोलॉजी, अभी इटियोलॉजी में थ्रोम्बस फॉर्म होने के बदले को थ्रोम्बस मतलब ब्लड वेसल्स में एक क्लम्प हो जाना ब्लड कंस्टिट्यूशन का, इसकी वजह से भी ब्लड अच्छे से पास नहीं होता कोई भी टिश्यू को, इसकी वजह से पेन होता है पर्सन को। और चेस्ट में वैसोस्पैज़म मतलब कंस्ट्रिक्शन मतलब नैरोइंग पैसेज होता है, इसकी वजह से ब्लड अच्छे से सप्लाई नहीं हो पाता। एथेरोस्क्लेरोसिस मतलब ब्लड वेसल्स में कोलेस्ट्रॉल का डिपोजिशन होना। अभी इसमें रिस्क फैक्टर कौन से कि जिसमें ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल इंक्रीज़ है, कोई भी पर्सन में ओबेज है उसमें फ़ैट लेवल इंक्रीज़ है मतलब फ़ैट हो जाने की वजह से एथेरोस्क्लेरोसिस की चांसेस है। लिपोप्रोटीन जैसे भी मैंने कहा था कि फ़ैट के चांसेस ज़्यादा है एथेरोस्क्लेरोसिस फॉर्म होने के। एलिवेटेड ऑफ हेमोसिस्टिन लेवल और फैट इंक्रीजेस ऑफ द फैट इन डाइट, ये सब एथेरोस्क्लेरोसिस के चांसेस है। स्मोकिंग की वजह से भी एंडोथेलियल सेल्स डैमेज होती है ब्लड वेसल्स की, तो हाई चांसेस है कोलेस्ट्रॉल का उधर डिपॉजिट होना। डायबिटीज़ मेलिटस की वजह से ब्लड वेसल्स उसमें इंसुलिन ज़्यादा लेवल में रहता है तो ब्लड वेसल्स रप्चर होती है। अभी इसके टाइप्स के कौन से? क्रोनिक स्टेज ऑफ एंजिना में नैरोइंग ऑफ कोरोनरी आर्टरी होती है। नैरोइंग ऑफ कोरोनरी आर्टरी होने की वजह से पैसेज नैरो हो जाएगा और इसकी वजह से ब्लड अच्छे से सप्लाई नहीं हो पाएगा। क्योंकि नैरो क्यों होगा? क्योंकि एथेरोस्क्लेरोसिस की वजह से। एथेरोस्क्लेरोसिस मतलब डिपोजिशन ऑफ कोलेस्ट्रॉल। अभी ये लेस देन 5 मिनट्स का पेन रहता है पर्सन में और ये पेन ओनली फिज़िकल एक्टिविटीज़ करने के टाइम ही होता है पर्सन को। इसको हम क्रोनिक स्टेज ऑफ एंजिना कहते हैं। अनस्टेबल एंजाइना मीन्स नैरोइंग ऑफ ब्लड वेसल्स ड्यू टू एथेरोस्क्लेरोसिस प्लस थ्रोम्बोस, मतलब ये दोनों कॉज हो जाने की वजह से भी अनस्टेबल एंजाइना होता है। अनस्टेबल एंजाइना में मेनली तो थ्रोम्बस होता है ज़्यादा तो, और इसको हम क्रेसेंडो भी कहते हैं। और ये पेन ओनली रेस्ट टाइम के होता है, पर्सन लाइंग या बैठा हुआ तब भी उसको पेन होता है और ये मोर देन 10 मिनट्स का रहता है। वेरिएंट एंजाइना मतलब प्रिंस मेंटल एंजाइना कहते हैं इसको। ये नैरोइंग ब्लड वेसल्स क्यों होती है? इसमें टेम्पररी वैसोस्पाज्म होता है ब्लड वेसल्स का और ये नाइट रेस्ट के टाइम उस पर्सन को पेन होता है, इसको हम वेरिएंट एंजाइना कहते हैं। अभी इसके पैथोफिजियोलॉजी कौन सी है? क्रोनिक कोरोनरी थ्रोम्बस, मतलब कोरोनरी आर्टरी में जो भी थ्रोम्बस फॉर्म होगा इसकी वजह से इनसफिशेंट ऑफ ब्लड सप्लाई पास होगा और इसकी वजह से भी मायोकार्डियम जो मसल्स है उसको जितनी अमाउंट में डिमांड है मसल की उस कम अमाउंट में ऑक्सीजन प्रोवाइड होता है पर्सन को। इसकी वजह से भी इसकी वजह से मायोकार्डियल हाइपोक्सिया कंडीशन फॉर्म होती है और स्टिमुलेट्स ऑफ पेन उधर के पेन रिसेप्टर स्टिमुलेट होते हैं मायोकार्डियम के, इसकी वजह से एंजाइना पेक्टोरिस होता है। एंजाइना पेक्टोरिस मतलब
एक्यूट चेस्ट पेन। एक्यूट चेस्ट पेन क्यों होता है कि ये सब रीज़न है उसके, ये ऑक्सीजन कम सप्लाई होने की चांसेस है। अभी अनस्टेबल में देखो ये थ्रोम्बस ये कैसे फॉर्म हुआ था, इसकी वजह से अनस्टेबल होता है। वेरिएंट मतलब ये वैसोकंस्ट्रिक्शंस, ये सब मैंने इधर एक्सप्लेन किया है। साइन एंड सिम्टम्स, इसमें साइन एंड सिम्टम्स कौन से देखने को मिलते हैं पर्सन में? नोशिया, वोमिटिंग, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथिंग। शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथिंग मतलब पर्सन एक के बाद एक ब्रीथिंग कंप्लीट हो जाने के टाइम ही सेकेंड ब्रीथिंग स्टार्ट करता है, क्योंकि ऑक्सीजन लेवल ब्लड में बहुत कम रहता है। चॉकिंग मतलब कुछ अटका हुआ ऐसा लगता है उसको। और प्रेशर इंक्रीजेस इन द चेस्ट, इन हैवीनेस ऑफ द चेस्ट एंड टाइटनेस ऑफ द चेस्ट। ये चेस्ट के प्रेशर इंक्रीज होने की वजह से उसको ऐसा लगता है कि चेस्ट फुली हुई है, हैवी है, ऐसे लगता है पर्सन को। आई होप ये एंजिना पेक्टोरिस आपको अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू।